खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। बस्ती में बढ़ती हत्या, लूट और चोरी, रेप जैसी घटनाओं ने जिले की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया है। ताजा मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने जबरन नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पीड़िता के परिजनों को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, तब पुलिस 2 घंटे के बाद जांच के लिए पहुंची, जिससे आक्रोशित होकर पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंचा। फिलहाल एसपी का कहना है कि जल्द ही दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजवापुर की एक लड़की का संज्ञान में आया कि उसके साथ रेप हुआ। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और देखो उसकी मां की तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ तिलक हॉल में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सीएए भारत के प्रत्येक नागरिकों के हितों को संरक्षित करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हुए शरणार्थियों की सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करता है। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां सीएए का विरोध कर रही हैं, वो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र विरोधी एजेंडे को उजागर कर रहे हैं, साथ ही समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जालौन के उरई में एक सिपाही की पत्नी ने पति को सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। सिपाही की पिटाई देखते हुए सड़क पर भीड़ लग गई। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कोतवाली लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि सिपाही संतोष यादव ने दूसरी शादी कर रखी थी और ये राज पहली पत्नी से छुपाया हुआ था। जैसे ही पहली पत्नी को पता चला तो उसने सिपाही के दूसरे घर में धावा बोल दिया और पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। सिपाही की पत्नी ने बताया कि वो अनुसूचित जाति की है, इसलिए पति संतोष उसको कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा था। ये कह रहा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, न ये मेरी बच्ची है। किराए से रूम लेकर रामपुरा में दूसरी औरत के साथ ये रह रहा है। क्या नाम है इसका? संतोष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल नंबर 270, पियोनो नंबर 98 23 90 120। कहाँ पर तैनात है? ये तैनात है माधवगढ़ में। इसकी पोस्टिंग हुई थी 7 तारीख को हेड मुहर्रर की पद पर और 2 दिन पहले लाइन हाजिर हुआ है पुलिस लाइन में। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला। दरअसल गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 24 पर एक कंटेनर और टूरिस्ट बस में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीबन 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोरखपुर के जंगहा थाना क्षेत्र के सिंहपुर में एक हाथी ने अपने महावत को मार डाला। इस हादसे में महावत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महावत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथी बीजेपी विधायक का बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक विपिन सिंह ने मृतक महावत के परिजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि घटना बेहद दुखद है। फर्रुखाबाद में एक दरिंदे पिता ने अपनी ही सगी बेटी की अस्मत तार-तार कर दी। पिता ने 16 साल की बेटी के साथ न केवल रेप किया, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप भी किया। इस दौरान बेटी गर्भवती हो गई तो अस्पताल ले जाकर उसका गर्भपात भी करवाया गया। पीड़ित बेटी ने जब मामले की शिकायत मां से की तो मां ने मामले की शिकायत पुलिस से की। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता लेखपाल है और उसने 2 शादियां की हुई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहगढ़ कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रवेश तोमर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ वो लेखपाल है। उनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप उनकी पुत्री के द्वारा लगाए गए हैं। दी गई तहरीर में तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत हो गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि तथ्यों के आधार पर शीघ्र से शीघ्र और सही कार्रवाई इसमें की जाए।
फर्रुखाबाद में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि प्राइम टीवी इंडिया ने भोलेपुर के आकाश गंगा अस्पताल की खबर को प्रमुखता से चलाया था। आकाश गंगा अस्पताल के ओटी से नवजात बच्चे को कुत्ते ने नोच कर खा लिया था। इस मामले में परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल का स्टाफ भाग खड़ा हुआ। वहीं खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सीएमओ ने डीएम के साथ अस्पताल पर छापा मारकर दोषी अस्पताल को सीज कर दिया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आकाश गंगा हॉस्पिटल में एक महिला भोलेपुर की 7:30 बजे एडमिट हुई थी। उसका सीजर ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। इसको एक कुत्ता उसको लेबर रूम से लेकर के जा रहा था, तो उसको देख लिया परिवार वालों द्वारा। उसको लेकर के उन्होंने शिकायत की। इसके आधार पर थाना कोतवाली में फर्रुखाबाद में मुकदमा 3 तारीख का पंजीकृत कर लिया गया है। डीएम साहब के संज्ञान में जब प्रकट आया तो सीएमओ और एसडीएम के द्वारा यहाँ आकर के कार्रवाई की जा रही है। आगरा में सभी शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल की है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उन्हें कई बार अपनी शिकायत प्रशासन को बताई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी शिक्षा मित्र आत्मदाह कर लेंगे। अमेठी के मुसाफिरखाना के अडनपुर नहर में 8 मवेशियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने घटनास्थल की जांच की और जानवरों के शवों को गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया गया। मरे जानवरों में 4 गौवंश, 2 नीलगाय, 1 घोड़ा नहर में मृत पाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। घाघरा नदी का नाम सरयू करने पर अयोध्या के साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए आभार जताया। इस मौके पर जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य ने संतों की बहुप्रतिष्ठित मांग पूरी होने पर कहा कि प्राचीन काल से ही मां सरयू अयोध्या वासियों और आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में योगी सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सीएम योगी की सराहना की। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरजू को जो है नाम जो है सरजू रख दिया है। हमारे यहाँ अयोध्या में तो सरजू ही नदी के नाम से जानी जाती है। आज अयोध्या का जो है एक गौरव भी बढ़ा है, अयोध्या के लोगों का विकास भी बढ़ा है, अयोध्या का भी नाम भी बढ़ा है और सरजू नदी का नाम पूरे जो है ये इस नदी का नाम सरजू रखा गया है। हम इसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का बात है। और क्या है कि अयोध्या में 2 चीज़ अस्थाई रूप से नहीं, उनका चिरकाल तक की व्यवस्था है। एक है मैया सरजू और दूसरी है यहाँ की भूमि। तो अभी तक वो नाम तो उनका सरयू था ही, पुराणों से लेकर वेदों से लेकर शास्त्रों तक सरजू का नाम तो था, लेकिन सरकारी अभिलेख में उनका नाम घाघरा नदी का था। अब उनका नाम पूरे भारत में सरयू हुआ है। सरयू माँ जो कि बहुत पवित्र और पौराणिक नदियाँ हैं, जिससे देश की गरिमा पूजित होती है, तो उनका नाम अब संपूर्ण भारत में सरयू के नाम से जाना जाएगा।